सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद योगी सरकार की तरफ से कई नए फरमान जारी किए गए हैं। कुंभ को लेकर सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। महाकुंभ में सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दूसरे जिले से आने वाले गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। अब मेला परिसर में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को पैदल ही संगम तट तक जाने की इजाजत होगी। भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। पवित्र संगम तट पर मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ की घटना में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 60 लोग घायल हैं। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इस बीच भगदड़ की घटना के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार महाकुंभ की व्यवस्थाओं में और धार दे रही है। भगदड़ के बाद योगी सरकार के बड़े फैसले। महाकुंभ में सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में आने वाली सभी गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा दी गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन को लागू कर दिया गया है। शहर के अंदर और मेला क्षेत्र में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम के वाहन सिर्फ चलेंगे। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद सुरक्षा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 4 फरवरी तक मेला परिसर में कोई भी गाड़ियां नहीं चलेंगी। प्रयागराज शहर में भी दूसरे जिले से आने वाली सभी 4 पहिया गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है। तमाम रास्तों को 1 वे कर दिया गया है। एक रास्ते से श्रद्धालुओं की एंट्री होगी तो दूसरे रास्ते से उन्हें बाहर भेजा जाएगा। एक्शन में सीएम योगी, हादसे की होगी न्यायिक जांच। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी ने हादसे पर बोलते हुए भावुक हो गए। उनका गला भर आया। सीएम ने इस हादसे के दौरान की जांच कराने और मृतकों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा, घटना हमारे लिए सबक है। आने वाले जो स्नान होंगे उनको लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही सरकार ने तय किया है कि इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाएगी। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं, उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसकी एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है। उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। भरोसेमंद अधिकारियों को सीएम योगी ने दी जिम्मेदारी। प्रदेश की योगी सरकार व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए कुंभ मेला 2019 में सेवाएं दे चुके वरिष्ठ अधिकारियों आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को भी महाकुंभ मेले में तैनात करेगी। पिछले कुंभ के दौरान आशीष गोयल प्रयागराज के मंडलायुक्त थे, जबकि गोस्वामी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा 5 विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को भी मेले की ड्यूटी में लगाया जा रहा है। ये सभी 12 फरवरी तक प्रयागराज में डटे रहेंगे। कुल मिलाकर हादसे के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी दिख रहा है तो वो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये वही सीएम हैं जो तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़े थे।
एक कदम लखनऊ में था तो दूसरा कदम प्रयागराज में। अब हादसे के बाद जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा।